welcome back to our English 1 class. Today we are going to start lesson number 16, The Tiger and the Mosquito. आज हम लेसन करेंगे जिसका नेम है टाइगर एंड द मॉस्किटो. टाइगर मीन्स होता है चीता. देखो आप ये पिक्चर में देखोगे ये क्या है टाइगर, और मॉस्किटो मीन्स होता है मच्छर. ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे मॉस्किटो है. टाइगर एंड अ मॉस्किटो, ये एक स्टोरी है. इसमें क्या है, एक टाइगर है. वो टाइगर क्या होता है, वो डॉजिंग कर रहा है, मतलब थोड़ी सी नींद ले रहा है, झपकियाँ ले रहा है, मतलब अच्छी तरह सोया नहीं है, खाली डॉजिंग ही कर रहा है. और उसको एक मॉस्किटो आके, मतलब मच्छर आके उसको वहाँ पे परेशान करता है. उसके कान के ऊपर आके है ना बजिंग की साउंड, मतलब भिन भिन आता है, आवाज़ें करता है. तो वो उससे बहुत डिस्टर्ब होता है, तो वो उसको मारता है. और फिर क्या करता है, वो अपने फेस पे ही उसको मारता है. वो मच्छर उसके फेस पे जाके बैठ जाता है. तो वो क्या करता है, मॉस्किटो को अपने पाँव से मारता है. तो उसके जो मॉस्किटो है वो वहाँ से उड़ जाता है, और उसके जो पाँव है, उसके पाँव के जो निशान है वो उसके फेस पे लग जाते हैं, और उसको खुद को लग जाती है. तो वो क्या होता है इस स्टोरी में, वो दोनों एक दूसरे से किस तरह से क्या कर रहे हैं मॉस्किटो और टाइगर, वो हम ये स्टोरी में देखते हैं. ओके, हम लेसन रीड करना स्टार्ट करते हैं. अ टाइगर वॉज DOZING डॉजिंग अंडर अ ट्री. एक टाइगर था, वो डॉजिंग कर रहा था ट्री के नीचे. डॉजिंग करना मीन्स झपकी लेना, मतलब नींद में आना, हल्की सी झपकी लेना, नींद लेना, उसको हम कहते हैं डॉजिंग करना. जो टाइगर था वो डॉजिंग कर रहा था. अ मॉस्किटो केम बजिंग बाय. जो मॉस्किटो है मतलब मच्छर, ये देखो मच्छर दिखाई दे रहा है, ये मॉस्किटो है. मॉस्किटो क्या हुआ, बजिंग करता हुआ वहाँ पर आया. बजिंग मतलब होता है, जो मॉस्किटो होती है उनकी साउंड, मच्छर की साउंड होती है बजिंग करना. जैसे मच्छर आपके कान के आसपास आते हैं तो आपको भिन भिन की आवाज़ आती है, उसको हम कहते हैं बजिंग करना. ओके, अ मॉस्किटो केम बजिंग बाय. मॉस्किटो वहाँ पे बजिंग करने लग गया. द टाइगर सैड हे मॉस्किटो गो अवे. तो देखो आपको पता है कि टाइगर वहाँ पे सो रहा था, नींद ले रहा था, हल्की सी नींद में भी आ गया था. तो टाइगर ने क्या कहा, मॉस्किटो को कहा कि तुम यहाँ से गो अवे, मतलब चले जाओ. हे मॉस्किटो, मॉस्किटो तुम यहाँ से चले जाओ. ओके, फिर क्या हुआ, द मॉस्किटो MOSQUITO क्या होता है, मॉस्किटो. सैड, मॉस्किटो मीन्स होता है मच्छर. ओके, द मॉस्किटो सैड वाई शुड आई गो अवे, आई एम नॉट अफ्रेड. AFRAID अफ्रेड मतलब डरना. ऑफ यू. मॉस्किटो ने क्या कहा, सैड मतलब कहा. मॉस्किटो ने कहा वाई शुड आई गो अवे, मैं क्यों जाऊँ वहाँ से. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा. उसने सोचा, टाइगर ने सोचा कि मैं उसको बोलूँगा तो वो सोचेगा कि ये तो कितना ब्रेव है, इतना बड़ा है, तो वो चला जाएगा डर के. पर मॉस्किटो ने क्या बोला कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगा. फिर क्या हुआ, द टाइगर वॉज एंग्री. तो ये सुन के तो टाइगर को बहुत एंग्री मतलब गुस्सा आ गया. उसने सोचा इतना छोटा सा मच्छर है, वो मेरा कहना नहीं मान रहा है, तो वो बहुत एंग्री हो गया. फिर क्या हुआ, ही हीट आउट विथ हीज पाव. उसने क्या किया, हीट किया मतलब मारा अपने पाव. जो इसके पंजे होते हैं, ये देखो आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे, इसके पाव होते हैं, पाव के ऊपर जो होते हैं इसके पाव के पंजे जो होते हैं, उसने उसको मारने की कोशिश की. मॉस्किटो को मारा क्योंकि वो मान ही नहीं रहा था, उसको जाने को कह रहा था पर वो मान नहीं रहा था, तो उसने उसको अपने पाव से मतलब पंजों से मारा. ओके, जब उसने उसको मॉस्किटो को मारा तो क्या हुआ, द मॉस्किटो फ्लू अवे. जब उसने टाइगर ने मॉस्किटो को, उसके देखो यहाँ पे बैठा हुआ था फेस पे यहाँ पे बैठा हुआ था मॉस्किटो, तो उसने अपने पंजों से मॉस्किटो को मारा. तो मॉस्किटो क्या हुआ, फ्लू ऑफ मतलब वहाँ से उड़ गया. द पाव स्ट्रक हीज ऑन चिक. जो पाव थे, उसके जो पैरों के जो पंजे थे, वो उसके खुद के चिक मतलब गाल पे लग गए. स्ट्रक मतलब मारा था ना उसने, तो उसके खुद के गाल पर स्ट्रक हो गए, लग गए. द ब्लो स्क्रैप हिज चिक. और उसकी जो चिक है मतलब गालों पर क्या हुआ, स्क्रैप मतलब खरोच आ गई. मतलब आपको कहीं लग जाती है तो खरोच आ जाती है ना, कट का निशान लग सकता है. उसी तरह से जो टाइगर है उसने अपने पाँव से, देखो कितने इसके शार्प हैं इसके
पाउज, तो उसने अपने आप को मारा तो उसके क्या हुआ, स्क्रैप आ गए, खरोच आ गई। इट बिगेन टू ब्लीड, ब्लीड मीन्स होता है खून आना, और उसमें से ब्लीड आना मतलब खून आना स्टार्ट हो गया। द मॉस्क्यूटो बर्स्ट अवे, और मॉस्क्यूटो क्या कर रहा था, अभी भी बर्स कर रहा था, बर्स करता हुआ वो तो चला गया वहाँ से, बजिंग की साउंड करता हुआ वो वहाँ से चला गया। द टाइगर स्ट्रक विथ हिज अदर पाव, और फिर क्या हुआ, टाइगर ने अपने दूसरे पैर से फिर से मॉस्क्यूटो को मारने की कोशिश की। वो जा रहा था तो उसको फिर से उसने मारने की कोशिश की। द मॉस्क्यूटो फ्लू अवे, और मॉस्क्यूटो फिर से वहाँ से चला गया। दिस टाइम टू ही हिट हिमसेल्फ, और इस बार फिर से उसने अपने आप को ही मार लिया। ओके, दिस टाइम टू ही हिट हिमसेल्फ, इस बार फिर से उसने अपने आप को मार दिया, क्योंकि देखो मॉस्किटो तो कितना जोर से उड़ जाता है, एकदम करके वो उड़ गया, वो फ्लू अवे हो गया। यहाँ पे फिर से लिखा द मॉस्किटो फ्लू ऑफ, जब टाइगर ने सेकेंड टाइम उसको फिर से स्ट्रक किया, मारा, तो मॉस्किटो वहाँ से फिर से फ्लू ऑफ मतलब उड़ गया। और ये टाइम, दिस टाइम मतलब ये बार भी उसने क्या किया, उसने अपने आप को ही मार लिया। वो मॉस्किटो को तो मार ही नहीं पा रहा था, मॉस्किटो वहाँ से उड़ जा रहा था, इसलिए उसने इस बार भी अपने आप को मार लिया। फिर क्या होता है, द टाइगर वॉज हेल्पलेस, जो टाइगर था वो हेल्पलेस हो गया था, मतलब वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। द मॉस्किटो कंटिन्यू टू बस, और जो मॉस्किटो था वो तो कंटिन्यूस अपनी साउंड, बस की साउंड, आवाज़ निकाल रहा था। उसको पता था कि टाइगर कुछ नहीं कर पा रहा है। जब टाइगर उसको मारने की कोशिश करता था तो क्या करता था, जो मॉस्किटो था वो उड़ जाता था, फ्लू ऑफ हो जाता था, इसलिए टाइगर हेल्पलेस हो गया था। द टाइगर गॉट अप एंड क्वाइटली वॉकड अवे, टाइगर ने क्या किया, गॉट अप मतलब उठा और चुपचाप से वो वॉकड अवे मतलब वहाँ से चला गया। मतलब अब टाइगर को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो तो हेल्पलेस हो गया था, तो उसने क्या किया, वो वहाँ से चला गया। द मॉस्किटो कॉल्ड आउट आफ्टर हिम, और मॉस्किटो ने उसको क्या कहा, पीछे से उसको बुलाया और बोला, कॉल आउट मतलब बुलाना, उसको बुलाया और कहा, डोंट बी सो प्राउड माय फ्रेंड, कि मेरे फ्रेंड, उसको टाइगर को मॉस्किटो ने कहा कि फ्रेंड, कि कभी भी अपने आप पे प्राउड मतलब अभिमान नहीं करना चाहिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, अपने बारे में अभिमान नहीं करना चाहिए। प्राउड करना मतलब आपको अपने आप पे गर्व नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। डोंट बी सो प्राउड, अपने आप पे अभिमान नहीं करना चाहिए। एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ऑन वे, एवरीवन मतलब सब कोई, जितने भी लोग होते हैं, इज ग्रेट सब अपने अपने तरह से, अपने अपनी चीज़ में वो सब अपने अपनी तरह से महान होते हैं, सब अपने अपने में कुछ अच्छा करना जानते हैं। जैसे कि कुछ चिल्ड्रंस हैं, कोई चाइल्ड होता है उनको डांस करना अच्छा लगता है, कई ड्राइंग में अच्छे होते हैं, कई प्लेइंग में अच्छे होते हैं, कई रीडिंग में अच्छे होते हैं, कई के एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आते हैं, इसलिए सब बच्चे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो कभी भी हमें अपने आप पे प्राउड नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ना आपको ये स्टोरी से क्या मोरल मिलता है कि आपको कभी भी अपने आप पे प्राउड नहीं मतलब अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। सब कोई कुछ ना कोई ना कोई चीज़ में अच्छा होता ही है, तो आपको यहाँ पे कभी भी प्राउड नहीं करना चाहिए। ओके, और कभी भी किसी पे हीट नहीं करना चाहिए, किसी को मारना भी नहीं चाहिए। ये स्टोरी से हमें ये भी सीखा है कि हमें किसी को मारना नहीं चाहिए। तो आपको ये स्टोरी रीड करनी है। ओके, उसके बाद में है न्यू वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पे, ANGRY एंग्री, एंग्री मीन्स होता है गुस्सा करना। ये जो टाइगर था वो गुस्सा कर रहा था ना मॉस्किटो पे, उसी तरह से एंग्री मीन्स होता है गुस्सा करना। ब्लीड, BLEED, ब्लीड मतलब खून आना, खून आता है उसको हम कहते हैं ब्लीड, ब्लड कहते हैं, उसका सेकेंड फॉर्म ब्लीड। देन ग्रेट, ग्रेट मीन्स महान, GREAT, ग्रेट मीन्स महान। देन हिट, HIT हिट मतलब मारना, HIT हिट मतलब मारना। एंड नेक्स्ट इज PROUD प्राउड, प्राउड मीन्स अभिमान भी होता है और गर्व भी होता है, प्राउड। देन लेट्स रीड, आई मस्ट नॉट हिट एनीवन, ANYONE, आई मस्ट, MUST मस्ट, हमें किसी को भी नहीं मारना चाहिए। एनीवन मतलब किसी को भी नहीं मारना चाहिए, हिट मतलब मारना, हमें कभी किसी को मारना नहीं चाहिए। स्टोरी में मैंने बताया ना कि आपने क्या सीखा, वी मस्ट नॉट हिट एनीवन, हमें किसी को नहीं मारना चाहिए। ओके, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, INDIAN इंडियन,
मुझे इंडियन होने पर, मतलब भारतीय, हम इंडियन हैं, हम इंडिया में रहते हैं, तो हम कहाँ क्या है, इंडियंस हैं। तो इंडियन होके तो हमें प्राउड होना चाहिए, हमें इंडियन होने पे गर्व है। एक देखो प्राउड का जो ये लेसन है उसमें प्राउड का मीन्स था अभिमान करना, पर यहाँ पे जो प्राउड है उसका मीन्स है गर्व करना। हमें एक गर्व है प्राउड पे, हमें मतलब इंडियन होने पे हमें प्राउड है। Now we do question answer. First number is what was the tiger doing when the mosquito came buzzing by? जब मॉस्किटो फर्स्ट स्टोरी में स्टार्टिंग में आपको दिखाया है कि मॉस्किटो जब वहाँ पर आया तब टाइगर क्या कर रहा था। आपको मैंने बताया था स्टोरी में कि टाइगर क्या डूइंग मतलब करना, क्या कर रहा था, टाइगर डोजिंग कर रहा था, मतलब नींद ले रहा था, हल्की सी नींद ले रहा था। तो आंसर इज द टाइगर वॉज, आपको लिखना है द टाइगर वॉज, डूइंग की जगह हो जाएगा डॉजिंग, DOZING, डॉजिंग, when the mosquito came buzzing by। the tiger was doing की जगह हम लिखेंगे डॉजिंग, when the mosquito came buzzing by। Number 2 is why did the tiger's cheek start to bleed? जो टाइगर था उसके चिक पे मतलब गालों पे ब्लीड, खून आना कैसे स्टार्ट हो गया था, तो आपको पता ही है क्यों आना स्टार्ट हो गया था, बिकॉज टाइगर चीक स्ट्रक एंड स्क्रैप बाय हिज पाउ। जो टाइगर के चीक थे उसके चिक पर क्या हुआ था, स्क्रैप का और स्ट्रक का, उसने उसको मारा था और उस पर वहाँ पे स्क्रैप खरोच के निशान आ गए थे, इसलिए उसके टाइगर के चिक में ब्लड आना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट इज वाई डिड द टाइगर वॉक अवे? टाइगर वहाँ से क्यों चला गया था? क्योंकि वो वहाँ जब भी उसको मॉस्किटो मार रहा था वो वहाँ से फ्लू अवे हो जाता था, तो टाइगर हेल्पलेस हो गया था, इसलिए वो वहाँ से चला गया था। आंसर इज द टाइगर वॉकड अवे बिकॉज द टाइगर वॉज हेल्पलेस। ओके, देन लेट्स टॉक व्हाई डिड द मॉस्किटो से आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू? मॉस्किटो ने ऐसा क्यों कहा था कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ? तो बिकॉज, इसका आंसर क्या हुआ, बिकॉज टाइगर टोल्ड द मॉस्किटो टू गो अवे। उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि टाइगर उसको कह रहा था तुम यहाँ से चले जाओ, तो उसने बोला कि मैं तो तुमसे नहीं डरता हूँ, इसलिए उसने ऐसा बोला कि आई एम नॉट अफ्रेड टू यू। ओके, देन से अलाउड, आपको मेरे साथ में वर्ड्स को रीड करना है, जोर से बोलना है। BANK, ये बी वाले वर्ड्स हैं। ओके, BANK बैंक, BIN बिन, BISCUIT बिस्किट एंड BUN बन। बैंक, बिन, बिस्किट एंड बन। द नेक्स्ट इज GOOSE गूस, GOWN गाउन, GREY ग्रे एंड GUN गन। ये जी वाले वर्ड्स हैं, गूस, गाउन, ग्रे एंड गन। नेक्स्ट फैन, FAN फैन, FEW फ्यू, FIELD फील्ड एंड FISH फिश। फैन, फ्यू, फील्ड एंड फिश। देन एल वाले वर्ड्स, LAMP लैम्प, LICK लिक, LIP लिप, LOOSE लूज। लैम्प, लिक, लिप एंड लूज। ओके, इसके बाद में है नेक्स्ट पेज पे फिल इन द ब्लैंक्स बाय ट्रेसिंग द डॉटेड वर्ड। आपको यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं और इसको डॉटेड वर्ड है, यहाँ ट्रेस करने के लिए आपको डॉट किया हुआ है और इसको आपको फिल इन द ब्लैंक में कंप्लीट करना है। फर्स्ट इज अ डैश वॉज डॉजिंग अंडर अ ट्री। ट्री के नीचे डॉजिंग कौन कर रहा था? ये लेसन में आपको देखा था डॉजिंग कौन कर रहा था ट्री के नीचे, टाइगर डॉजिंग कर रहा था। तो ये आपको ये डॉट दिया, उस पर आपको ये कंप्लीट करना है, TIGE then tiger. The tiger was dozing under a tree. Number 2, a dash came buzzing by. जो बजिंग करता हुआ कौन आया था उस समय? जब टाइगर डॉजिंग कर रहा था तो बजिंग कौन कर रहा था उसके पास में आके? मॉस्किटो कर रहा था। तो वी राइट हियर मॉस्किटो, MOSQUITO, मॉस्किटो, MOSQUITO, मॉस्किटो। नीचे यहाँ पे डॉट दिए हुए बेटा, उसको आपको ट्रेस करना है। नंबर 3 इज द टाइगर हिट आउट विद हिज। टाइगर ने अपने आप को किससे मारा था? उसने अपने पाँव से, पंजों से मारा था। तो आंसर इज PAW, पाव।
PAW, paw. The tiger hid out with his paw. The next is the mosquito buzzed. Mosquito buzz करता हुआ कहाँ चला गया था? Away. Mosquito buzzed away. Mosquito buzz करता हुआ वहाँ से चला गया. Mosquito buzzed away. The next is everyone is dash his on वे. एवरीवन मतलब सब लोग अपने आप में क्या होते हैं? ग्रेट होते हैं. लेसन में मैंने बताया था सब अपने आप में ग्रेट होते हैं मतलब महान होते हैं. सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती ही है. ग्रेट, GREAT. एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ऑन वे. देन नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 95 पे लेट्स रीड एंड राइट. यहाँ पे जो लेटर्स दिए हुए हैं GHIJK एंड L, ये ट्रेस करना है आपको. ये पूरा पेज 95 पेज नंबर आपको कंप्लीट करना है. 94 जो मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक बताए हैं वो भी आपको अभी कंप्लीट करना है. ओके. इसके नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 96 में लुक एट द पिक्चर बिलो. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और इसमें क्या किया है. फर्स्ट इज यहाँ पे कैट है. देखो कैट के साथ में एक माउस है. कैट जाइंट मतलब बहुत बड़ी सी कैट है. माउस है. देखो यहाँ पे क्या है. फर्स्ट आर व्हाट आर द कैट एंड माउस सेइंग. कैट और माउस क्या कह रहे हैं एक दूसरे को. फर्स्ट से दिस इज ऑन लैंग्वेज. फर्स्ट एक बार आपको अपनी लैंग्वेज में बोलना है इसको. नाउ एक्ट आउट द स्टोरी एंड से द वर्ड्स एंड सेंटेंस इन इंग्लिश. उसके बाद में इसको सेंटेंस को इंग्लिश में कंप्लीट करना है. ओके. तो ये स्टोरी में क्या है. माउस है, जाइंट माउस है. वो कहता है कि है ना मैं तुम्हें खा जाऊंगा. और माउस वहाँ से डर के भागता है. फिर माउस को क्या मिलता है. वो ऊपर एक अलमीरा में मतलब अलमारी पे चढ़ता है तो उसको एक ग्लास मिलता है बड़ा, जिससे वो बड़ा दिख सके. उसको एक ग्लास मिलता है तो वो अपने आप को उस ग्लास के अंदर से यूँ करके उसको दिखाता है माउस को. तो यहाँ देखो आप पिक्चर में देख सकते हो कि माउस को वो देखो यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हो ये ग्लास को अपने फेस पे रखता है. और तो जो माउस है वो माउस अपने ग्लास को यहाँ पे रख के दिखाता है. तो ये कैट है वो क्या सोचती है कि अरे वाह ये तो बहुत बड़ा है. ये भी वो डर जाती है उसको देख के कि ये कौन आ गया है. तो इस तरह से आपको ये एक्ट करना है और स्टोरी बनानी है. ओके चिल्ड्रन. तो हियर वी कंप्लीटेड अवर लेसन नंबर 16 एंड यू हैव टू रीड एंड राइट दिस लेसन इन योर बुक.